अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद ब्लॉग यूट्यूब चैनल से मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। मेरे साथ मौजूद हैं सईद ब्लॉग आज आप मेरे एंकर हैं, ठीक है। जी जी, मैं आज आपका एंकर हूं। अच्छा, आज हम जो है वो बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक आर्डर आया है। वो आर्डर आया है नूरीन खान, जो इमरान खान साहब की बहन है, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर फौरी मुलाकात जो है वो उसका हुक्म दिया जाए। जबकि जस्टिस आमर फारूक साहब की तरफ से जिस वक्त हुक्म दिया गया, वो हुक्म एक अनप्रिडिक्टेबल जो है वो ऑर्डर था। उसके मुताबिक जो ऑर्डर आया, ऑर्डर के मुताबिक जो नूरीन खान है या नूरीन खानम है, उनको मिलने की इजाज़त दी जाएगी 17 तारीख के बाद। यानी कि जो जिस चीज़ से बचना चाह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की फैमिली, सईद भाई वही हुआ है। इस सारे ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? 17 चीफ साहब ने आज पूछा भी कि 17 ही क्यों, 17 तक ही क्यों पाबंदी लगाई है? फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे बताया कि शंघाई तावन तंजीम की जो है वो मीटिंग हो रही है और साथ में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लिहाजा इस वजह से जो है वो पाबंदी लगाई गई है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक और गलती सही पे यहाँ पे ये हुई कि जो नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज नहीं किया गया था पाबंदी का, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से आके बताया गया कि हमारे पास वो नोटिफिकेशन ही नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। सईद साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया इब्राहिम। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के अंदर भी कुछ खामियां सुकम मौजूद हैं। पहले तो हामिद खान साहब के ऊपर एतराज़ात उठते थे, लेकिन अब तो सलमान अकरम राजा साहब लीगल टीम के हेड हैं और मेरे ख्याल में उनके होते हुए इस तरह की गलतियों और खामियों की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। जब आपके पास इतना एक सीरियस मामला हो और इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से शदीद खदशात का इजहार किया जा रहा हो, उनकी बहनें इस हवाले से परेशान हो, अहले खाना के दीगर लोग परेशान हो कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जो है वो जान को ख़तरा है। और आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद साहब की जानिब से भी एक बड़ा तशवीशनाक ट्वीट किया गया और उन्होंने उसमें लिखा कि मैं नवंबर से मैं काफ़ी अरसे से ये बता रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर में जाकर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पिछले 1.5 साल से तो ये कि इमरान खान की जो है वो ज़िंदगी को मुमकिन तौर पे अक्टूबर नवंबर के करीब जाकर कहीं कोई ऐसा ख़तरा हो सकता है, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है। और अब हम देख रहे हैं कि 12 रोज़ का ब्लैंकेट पाबंदी उस पर लगा दी गई है। मुलाकातों की ना अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त है, न दीगर अजीज़ वकारिब को है, न उनकी लीगल टीम को है, न सियासी रहनुमाओं को है, और कोई पता नहीं है कि इमरान खान अंदर किस हाल में है। और अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं कि उनके जो सेल है उसकी बिजली भी बंद है, उस तक रसाई भी लोगों की पहले से नहीं है, वो बिल्कुल कैद तन्हाई में है। और कैद तन्हाई में अमूमन उन लोगों को रखा जाता है जो इंतहाई हार्डकोर क्रिमिनल हों, दहशतगर्द हों, जिनका दीगर दुनिया के साथ, कैदियों के साथ कोई मेल जोल ना रखने की आर्डर जो है वो हों। और ये सजाएं अदालतें बाकायदा सुनाती हैं कि इसको कैद तन्हाई में रखना है या क्या होना है। तो ये इमरान खान साहब के ऊपर तो ऐसा कोई जुर्म भी नहीं था जिसकी उनको ना सजा सुनाई गई, उसके बावजूद उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान को जेल में क्या सहूलियात हैं? वो बंद सेल 8 ज़रब 7 फीट का, जिसके अंदर बाथरूम भी है, जिसके अंदर उनका एयर कूलर भी पड़ा था, देखा हुआ सारी चीजें हम वो पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, आवाम के सामने है। और इन हालात में मेरे ख्याल में लीगल टीम की जानब से किसी किस्म की कोई गलती करना ये भी एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म मैं इसको समझूंगा कि आप एक पाबंदी को चैलेंज कर रहे हैं और उस पाबंदी को वो पाबंदी लागू करने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास है ही नहीं। तो आपकी फिर लीगल टीम यहाँ पर क्या कुछ छनकने बजा रही है कि आपका जो सियासी रहनुमा है उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी जान खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुँच सकता है। इमरान खान पहले ही अपनी ज़िंदगी को लाख खतरात के हवाले से खदशात का इजहार कर चुके हैं। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी दरखास्तें मौजूद हैं कि उनके शौहर जब इवन के अटक जेल में थे उस वक्त भी इमरान खान की ज़िंदगी को खतरात का खदशा जाहिर किया गया, लेकिन उसके बावजूद लीगल टीम इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर PTI को भी चाहिए कि वो अपनी लीगल टीम की थोड़ी सी ट्यूनिंग करें, क्योंकि अगर ये ट्यूनिंग नहीं होती तो फिर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से कुछ मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं, जिस वक्त सलमान अकरम राजा साहब ने ये डिसाइड किया ना कि हम नूरीन खान साहिबा से या नूरीन खानम साहब से दरख्वास्त दायर करवाएंगे, उस वक्त जो इस्लामाबाद के वकला थे ना, ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा था सलमान अकरम राजा साहब को कि ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, आप जो कुछ मर्जी कर रहे हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का ये स्टांस था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये मामला है, अदालत इसको जो है आइनी तरीक़ेकार से, कानूनी तरीक़ेकार से या बुनियादी इंसानी हकूक़ की नज़र से देखेगी। लेकिन जिस वक्त फैसला आया
उस वक्त जो लोकल वकला थे उनकी तरफ से कहा गया सलमान साहब को, तो सलमान साहब ने बहुत बड़ी हैरत का इजहार किया कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो मुझे ये बताएं यार कि इब्राहिम आप हाई कोर्ट भी कवर करते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी अकल नहीं आई कि आमिर फारूक जैसा जज जब सामने बैठा होगा, जो पेपर वेट जज है, जिसका मकसद ही पीटीआई को इंसाफ में ताखीर करना, इल्तवा डालना, उसको तूल देना, चीज़ों को लटकाना, उलझाना, पीटीआई के लोगों को, उनके रहनुमाओं को फंसाना, क्या ये सारी चीज़ें गुज़श्ता 1.5-2 साल से होती हुई नहीं देख रहे? आमिर फारूक साहब फैसलों का कोल्ड स्टोर है, यही बात है। हाँ। पेपर वेट है। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने जून के महीने में गालबन मुझ, क्योंकि जून में ही छुट्टियां हुई थी, बिल्कुल, और छुट्टियों पर जो है वो ऑर्डर करके तो आमिर फारूक साहब छुट्टियों पर चले गए थे। और वो ऑर्डर क्या था कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने जो तोशा खाना 2 केस था उसमें जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की थी, और आप देखें कि आमिर फारूक साहब ने उस केस को छुट्टियों से पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया, और फिर उस केस के ऊपर 17 अक्टूबर की तारीख डाल के तकरीबन कोई 4 महीने की तारीख डालकर उस पर खुद छुट्टियों पर चले गए। तो वो अभी तक केस की बारी नहीं आई, और इधर आप देखें कि उस केस के ऊपर ट्रायल मुकम्मल होने वाला है, आखिरी गवाह की जो है वो बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो जब आपको पता है कि एक जज आपके साथ ये कर रहा है, फिर आप ये देखें कि 2000 अक्टूबर 2022 में, बल्कि गालबन 22 या 23 अक्टूबर 2022 का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशाखाना केस में डी सीट किया था, और वहां से आगे जज हमायूं दिलावर वाला केस निकला था। तो इलेक्शन कमीशन के उस दायरे इख्तियार को पीटीआई ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट आज तक उस केस के ऊपर फैसला नहीं कर सकी। और आज आप देखें कि पूरे 2 माह होने को है, 2 साल होने को है, और हाई कोर्ट वो आमिर फारूक साहब वो केस दबा कर बैठे हैं। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज की दास्तान सुना उन्होंने क्या किया। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए वापस मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। सिंगल रुकनी बेंच के इस फैसले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया गया। अब दरखास्तें काबिल समाअत होने या ना होने के ऊपर पहली 2 समाअतों में फैसला महफूज हुआ, फैसला आया, दरखास्तें काबिल समाअत हैं, और ये आपको पता है कि डेट कब की डली है, 30 अक्टूबर की। तो देखे ना, ये चीजें तूल देना, लटकाना, उलझाना, ये क्या लगता है ये होता है इंसाफ की फराहमी में रोड़े अटकाना। और वो जजेस जिनका हल्फ ये है कि हम आइन कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव, डर, खौफ, रगबत या लालच के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, वो आज बैठकर आवाम के इंसाफ फराहम करने की बजाय खुद उनमें रोड़े अटका रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, उनको तूल दे रहे हैं, उलझा रहे हैं चीज़ों को। तो ये पीटीआई को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। और ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए थे 2019 में, तो उस वक्त यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, और उन्होंने पीटीआई की हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत से जमानत मांगी थी कि हमें जमानत दें कि नवाज शरीफ अगर जेल में रहेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। अतर मिनल्ला साहब इसको अपने क्रेडिट में लेते हैं कि हमने इतने मुश्किल वक्त में मियां साहब को रिलीफ दिया। जी जी, और वहां आप एक मुलजिम के, आज तक दुनिया में हमने कहीं देखा सुना नहीं था कि एक मुलजिम को अदालतें कह रही हो कि हुकूमत जमानत दे। भाई इंसान क्या किसी दूसरे इंसान की जिंदगी की जमानत दे सकता है? क्या अतर मिनल्ला साहब अपनी जिंदगी की जमानत दे सकते थे कि मैं अगला सांस भी लूंगा? और भाई कोई इंसान नहीं दे सकता, कि सिर्फ कुदरत के हाथ में है। और आप कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत जो है इसके ऊपर अपना वो जो है जमानत दे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमारी की वजह से उनको कुछ होगा नहीं। तो ये इब्राहिम यही बातें हैं कि वहाँ अदालतों का कंडक्ट क्या था। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब रियासत के लाडले हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब वापस आए, एयरपोर्ट तक उनको प्रोटोकॉल दिए गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कापी ब्रांच का अमला वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए वहाँ गया, नादरा के अमले को भेजा गया, नवाज शरीफ को शाही खानदान के सरबराह की तरह रियासती प्रोटोकॉल दिया गया। 47 दिनों के अंदर उनके करप्शन के इंतहाई 3 संगीन मुकदमात निपटा दिए गए। दूसरी जानिब इमरान खान है, उनकी बहनें आज जेल में हैं, इमरान खान जेल में है, एलिया जेल में है, उनकी जिंदगी को खतरात हैं, थ्रेट्स मिल रहे हैं। उनकी पार्टी के रहनुमा इसके ऊपर शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का और खदशात का इजहार कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हमारी अदालतें हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर एतराज़ उठाना चाहिए था। जब आप तहरीरी एतराज़ात उठा चुके हैं तो फिर आप क्यों ये कर रहे थे कि इमरान खान की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए, आप कमरा अदालत में उनके ऊपर एतराज़ उठाते कि आप ये केस ना सुने, हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जो जज आपके मुकदमात के ऊपर पेपर वेट बन के बैठ जाता है, उनके फैसले नहीं करता, लंबी लंबी तारीखें देता है, तो फिर आपको खुद भी कुछ लीगल टीम को भी अकल करनी चाहिए। इमरान खान हर जगह खुद आकर कोई काम नहीं कर सकते, कुछ जिम्मेदारियां
लीगल टीम को खुद लेनी चाहिए, जो मसाइल हैं उनको मिल बैठ कर हल करें, ताकि इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से जो खदशात हैं वो ख़त्म हो सकें। उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, हाई कोर्ट से रुजू किया इमरान खान के खदशात के हवाले से। और आपको पता होगा कि इमरान खान 2022 से जब रजीम चेंज हो चुकी थी और उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन होने थे, तो उस वक्त वो जलसे जुलूस कर रहे थे। उस वक्त भी इमरान खान साहब ये कहते थे कि मेरी ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं, मेरी ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं, और वो कहते थे कि मुझे जहर दिया जा सकता है। और ऐसे ऐसे जहर मौजूद हैं इब्राहिम, दुनिया में जो इंटेलिजेंस एजेंसी या इस तरह के कत्लो गारत करने वाले हैं, वो बड़े जदीद किस्म के जो है वो तरीके इस्तेमाल करते हैं, जहर इस्तेमाल करते हैं। और इमरान खान तो खुद इसका खदशा जाहिर कर चुके हैं कि ऐसे जहर भी दिए जाते हैं जिससे इंसान की मौत तिबई वाक़ होती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी उन जहर को आप जो है वो उनका निशान नहीं ढूंढ पाते। तो ये देखें कि जब इतने सीरियस थ्रेट्स मौजूद थे, नवाज शरीफ के लिए अदालतों का पैमाना क्या था, इमरान खान के लिए अदालतों का पैमाना क्या है, तो यहाँ हमारी अदलिया को भी मेरे ख्याल में थोड़े होश के नाखुन लेने चाहिए। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जैसा कि उनसे नजर आ रहा है कि भाई आपसे दरखास्त आई थी फौरी रिलीफ की, कि आप फौरी रिलीफ दें, और आप रिलीफ क्या दे रहे हैं कि 17 अक्टूबर तक जब पाबंदी खत्म हो जाए तो आप जो है वो इनकी मुलाकात करवा दें। तो आपने कौन सा एहसान किया? वो तो जब पाबंदी वैसे ही 17 को खत्म होगी तो अगले दिन उनकी लीगल टीम पहुंच जाएगी और केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। तो आपने कौन सा तीर मारा? जब उनकी बहनें पकड़ी जा चुकी हैं, उनको फैमिली को खदशात हैं, तो आपके पास वो रिलीफ लेने के लिए ये आए थे कि हमारी फौरी मुलाकात करवाई जाए। और फौरी मुलाकात का आप देखें कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खदशात इस वक्त सामने आ रहे हैं, पीटीआई की जानिब से जो कहा जा रहा है कि उनकी कमरे की लाइटें बंद हैं, बिजली मुनक़ता कर दी गई है, उनको उनके जेल के अंदर जहां वो रहते हैं वहां उनको पसीना इतना ज़्यादा गर्मी की वजह से आता है कि उनकी शर्ट और उनके कपड़े जो है वो पसीने से शराबूर हो जाते हैं। इसके बावजूद जब इस तरह के हालात में एक साबिक वज़ीर आज़म को रखा गया, तो क्या अदालतों को ये चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए थी? मेरे ख्याल में जस्टिस आमिर फारूक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ी स्याह किस्म की तारीख रखते हैं, और इंसाफ की फरहमी में इतना तूल देना, देखें जैसे हमने कहा कि आपके पास जून में एक दरखास्त आई और आप उसको अक्टूबर तक के लिए मौखर कर दें और फिर केस की तारीख भी खुद दें ताकि कोई और बेंच उसको सुन भी ना सके। भाई अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो आप किसी और के हवाले कर जाए। तो ये पीटीआई को सोचना चाहिए कि जब एक जज इस तरह टाल मटोल कर रहा हो, चीजें खींच रहा हो, उनको तूल दे रहा हो, इंसाफ की फरहमी में रुकावट बन रहा हो, तो क्यों उनकी अदालतों में पेश होते हैं? काजी साहब के पास आज पीटीआई का केस था नजर सानी का, कोई पीटीआई का वकील वहां नहीं पेश हुआ। 3 बार एतराज हो चुके हैं काजी साहब के ऊपर कि आप हमारे मुकदमात ना सुने। इमरान खान दो बार तहरीरी एतराजात जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुके हैं। तो जब आप वहां पे इस तरह का एतराज कर रहे हैं तो फिर आमिर फारूक साहब के ऊपर क्यों नहीं करते? क्या इमरान खान की या उनकी अहलिया की जिंदगी से बढ़ के कोई चीज है? मेरे ख्याल में तो पीटीआई के पास कुछ भी नहीं है। तो फिर जब इस तरह के हालात का आपको सामना है तो आप भी कोई मखसूस और अग्रेसिव किस्म की हिकमत अमली इख्तियार क्यों नहीं करते? हम जो हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो बड़े आइन और कानून पसंद वकील हैं, आइन और कानून पर चलने वाले हैं, लेकिन क्या इस वक्त आइन और कानून पर अमल हो रहा है? ये चीजें बड़ी अहम है। इनको बैठ के सोचे, तमाम जो इनके लीगल माइंड है वो इकट्ठे बैठे, मगज लड़ाए, इज्तिमाई दानिश से कुछ सख्त फैसले करें और फिर उन सख्त फैसलों के ऊपर अमल दरामद करें और आमिर फारूक जैसे वकीलों से, जजेस से अपनी जान छुड़ाएं, दीगर जजेस के पास केस लगवाएं और मुकम्मल बायकॉट करें, वरना दरखास्तें वापस लें। और ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस हवाले से पीटीआई को दरखास्तें दायर करनी चाहिए थी। और देखें कि फौरी इंसाफ की दरखास्त थी, उसको 17 के लिए दरखास्त को मुलतवी कर रहे हैं, खारिज भी नहीं की क्या, ताकि इसके खिलाफ कोई इंट्रा कोर्ट अपील ना हो सके। तो ये जाहिर होता है कि ये बदनीयती पर मबनी फैसले जजेस की जानिब से किए जा रहे हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब को तो देख के यार अंदाजा हो जाना चाहिए था अब तक पीटीआई को, यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हम चले, अच्छी बात है कि सलमान अकरम राजा साहब को भी थोड़ी सी अक्ल आएगी। और देखें कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब ये शिकवा कर रहे हैं कि बल्कि खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है इस हवाले से, क्योंकि वो इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, पीटीआई के इंसाफ लायर्स फोरम से उनका ताल्लुक है, कोर कमेटी के मेंबर भी, कोर कमेटी के मेंबर हैं। वो कहते हैं कि इंसाफ तो कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान में तेरी अशद जरूरत है। तो यार जब पाकिस्तान में एक जमात, उसके लोगों, उसके कारकुनों, उसके बानी चेयरमैन के लिए इंसाफ की ये हालत हो चुकी हो, तो क्या उस निज़ाम इंसाफ के हवाले से जो है वो पीटीआई को अपने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं करना चाहिए? तो ये कुछ पॉलिसी शिफ्ट मेरे ख्याल में शायद पीटीआई को लाने की जरूरत है।
जब तक आमिर रऊफ हसन साहब तर्जुमान थे तो उनकी बड़ी अग्रेसिव अप्रोच थी। शायद अब वो अप्रोच तब्दील कर दी गई है क्योंकि वो तब्दील हो चुके हैं, तर्जुमान नहीं है, वकास अकरम साहब हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए कि आप अपने लीडर की जिंदगी की पहले हिफाजत करें, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं, बाकी सारी चीजें तो बाद में आएंगी। सईद भाई, जिस तरह आपने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब लीगल टीम के सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सवाल ये है कि क्या वो अपने पार्टी के लिए या इमरान खान साहब के लिए तमाम वो रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आइन और कानून उनको इजाज़त देता है या नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे और सईद बलोच को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।